राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा उठाकर उन्होंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ऐसा कॉन्फिडेंस है उनको। देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में मैं इतने बड़े मंच पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करना नहीं चाहता। सबको खुशफहमी में रहने का अधिकार है और रहना चाहिए। अब अमित जी, एक और जो लगातार विपक्ष का आरोप है वो ये कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और लगातार विपक्ष के नेताओं को इस पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब 2017 की मैं बात कर रहा हूं, यूपी का चुनाव था, कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। ये सारी एजेंसियां, कोई एजेंसी कोर्ट के ऊपर नहीं है। जी। किसी भी नोटिस को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते, एक किसी भी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, दो, और किसी भी चार्जशीट को भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तीन। भाई, कोर्ट में जाने की जगह यहां पर हो हल्ला कर कर क्या होगा? और मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति ने करप्शन किया है, ऐसा अगर किसी भी जांच में एजेंसी के ध्यान में आता है तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और ये सारे लोग जो हाय तौबा कर रहे हैं, इसमें 2 केस छोड़कर सारे केस रजिस्टर्ड उनके टाइम में हुए हैं, हमारे टाइम में नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने शासन में जो 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया, उस वक्त सीबीआई में फिलहाल मामला टालने के लिए केस रजिस्टर कराए थे। फिर इसके अंदर धन शोधन का मामला है तो ईडी कर रही है। पहली एफआईआर उनके समय में हुई है, 2 केस छोड़कर। सारे केस में हमने नहीं किया है भैया। और कोर्ट में जाते हुए उनको कौन रोक रहा है? और बहुत, हमारी पार्टी में तो कम है, उनकी पार्टी में ढेर सारे अच्छे वकील हैं। नहीं, पर अभी उनको बेल भी अगर मिलती है तो वो इसको एक जीत की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे कविता हो, चाहे शिवसेना के जो नेता हों, सिर्फ कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, या ममता बनर्जी की पार्टी के जो लोग हों। ठीक है, फिर वो कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर बेल लेके बाहर आ जाते हैं, फिर वैसे ही आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार वो करते हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर भी है। देखिए, हर चीज को जनता बारीकी से देख रही है और जनता आपका अपना मैंडेट देगी। मैं मेरी पार्टी और मेरी सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह रहा हूं, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है। और मेरा सभी से यह अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए, यही सही रास्ता है। एक अमित जी, एक बात होती है टाइमिंग। जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग टाइमिंग, किसी भी एक्शन को टाइमिंग से जोड़ते हैं कि ये फेयर था या नहीं फेयर था। जैसे मान लीजिए बीबीसी ने सरकार के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी तो कुछ हफ्तों के बाद उनके ऊपर आईटी की कार्रवाई हो गई। नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग पर सवाल उठाता हूं। 2002 की घटना 2023 में चुनाव के अगले साल दिखाने का क्या मतलब है? भाई बताओ, कोई मतलब है? ये पूरी घटना 2002 की है। चुनाव है 2024 में, आप 2023 में देखा, तो आप इसके टाइमिंग की क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? और जहां तक ये इनकम टैक्स के टाइमिंग की बात है, मैंने भी पूछा किसी को, ये 3 साल से इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अब कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो कोई नहीं है कानून के ऊपर। सबने कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपको ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव वॉर है और ये एक लड़ाई चल रही है जिसमें एक तरफ मान लीजिए बीबीसी भी हो सकता है, पश्चिमी मीडिया हो सकता है, जिनको आप अर्बन नक्सल कह सकते हैं, लिबरल्स हो सकते हैं, वो आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, G20 है, उनको ना G20 अच्छा लगता है, ना आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट उनको अच्छी लगती है, ना विश्व में आपका जो मान सम्मान हो रहा है वो उनको अच्छा लगता है। एक नैरेटिव ये बनता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। देखिए, मैं नहीं मानता देश में कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा कहता होगा।
कि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था 1 मार्क भी नीचे है, कोई नहीं कहता है। अब किसी का चश्मा ही अगर पीला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और नैरेटिव उनके करने से सेट नहीं होता। ये तो 2002 से मोदी जी के पीछे पड़े हैं, 2000 की साल से इनका नैरेटिव चलता। तो ना मोदी जी मुख्यमंत्री नाते 3 बार 4 बार चुनकर आते, ना 2 बार प्रधानमंत्री नाते चुनकर आते। नैरेटिव देश की जनता तय करती है। डेमोक्रेसी में जनता सब चीज़ों को देखती है, इवेल्युएट भी करती है और उसको जवाब भी मतदान के अंदर देती है।